क्या आपने कभी सोचा है कि योनि का मुंह हर जगह अलग अलग क्यों होता है? चंद फोटोग्राफ्स है जो मैंने खुद ने खींचे हैं। भारत में अलग अलग जगह में जहाँ पे मैं ट्रैवल करती हूँ वहाँ से खींची हुई ये तस्वीरें हैं। मोबाइल फोन से खींची है तो ज़्यादा उम्मीद ना रखे क्वालिटी के बारे में। अब मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ और हर एक गांव में गई हूँ। भारत देश के गांव में गई हूँ, प्रांतों में गई हूँ, अलग अलग राज्यों में गई हूँ और सब जगह महाराष्ट्र कहिए, उड़ीसा, आंध्र, कर्नाटक, गुजरात, ओरछा यानी कि मध्य प्रदेश, कहीं पर भी जाइए, यदि आप वहां के गाइड को हायर करते हैं तो वो आपको एक मनोरंजक कहानी बताते हैं उस जगह के बारे में। मनोरंजक परिकथाएं सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन क्या परिकथाएं सच होती है? नहीं ना, इसलिए तो उन्हें परिकथा कहा जाता है, करेक्ट। लेकिन यदि आप गाइड को 50, 100, 200 रुपए देने से वहां के सिक्योरिटी गार्ड को उतने पैसे दे तो वो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। वो यदि उनको ये पता चले, उन गार्ड्स को पता चले कि आपको आधा टक्का ही सही आपके मन से आपको सीखने की चाव यदि उनको नजर आए, तो वो कोई पैसे की उम्मीद नहीं रखते, लेकिन फिर भी वो आपको ना ही केवल उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं, लेकिन उस दौर में, उस दौर का इतिहास, कौन सा राजा था, उस राजा ने क्यों ऐसा बांधा, ऐसे ही आर्किटेक्चरली क्यों वो मंदिर या स्कल्पचर हो वो बांधा गया, और तभी की संस्कृति क्या थी, तभी का संस्कृति यानी कि कल्चर जो हमेशा बदलता रहता है। आज की संस्कृति अलग है, 50 साल की संस्कृति अलग थी, 50 क्यों 30 साल की संस्कृति अलग थी। तो यदि आप हजारों 5000 साल पूर्व जा रहे हैं तो तभी की संस्कृति कितनी अलग होगी, राइट? तो उसके बारे में भी आपको वो जानकारी देते हैं। अब आप सोचेंगे सिक्योरिटी गार्ड्स को ये सारी बातें कैसे पता होती है भाई, जो कि हालांकि जो गवर्नमेंट ने गाइड जिनको बनाया है, लाइसेंस दिया है, उनसे ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स को कैसे इंफॉर्मेशन होती है? इसीलिए होती है क्योंकि जब वहां पे कोई आर्कियोलॉजिस्ट्स या हिस्टोरियंस यानी कि इतिहासकार वहां जाते हैं, तब गाइड्स वहां पे नहीं मौजूद होते, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, और वो सिक्योरिटी गार्ड्स चंद बातें सुनते हैं और सीखते हैं। और यदि उन्हें पता चले, जैसे कि मैंने अभी जस्ट कहा, कि यदि उनको ये समझ आए कि आपको आधा टक्का ही सही, मेरे जैसे नहीं, मैं तो 100 से ज्यादा टक्के लेके वहां पे जाती हूँ सीखने के लिए, लेकिन यदि उन्हें ये पता चले कि आपको सीखने की चाव है तो वो आपको पूरा का पूरा इतिहास बताएंगे, उस कालीन जो संस्कृति थी वो आपको बताएंगे। और ऐसे कैसे बता सकते हैं वो? ना कि केवल आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार वहां पे जाते हैं इसलिए केवल उनको पता चलता है, क्या नहीं, 20 साल का सिक्योरिटी गार्ड है जिसने शायद कभी अपनी लाइफ में कोई आर्कियोलॉजिस्ट या इतिहासकार ना देखा हो, यानी कि वो जब वहां पे गए थे तभी वो वहां पे ना हो शायद, लेकिन फिर भी उसे कैसे पता चलता है? क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स जो हमारे हेरिटेज जगहों पे होते हैं
वहां के जो पुराने सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो नए सिक्योरिटी गार्ड्स को सिखाते हैं। ये संस्कृति है। इसीलिए 20 साल का भी सिक्योरिटी गार्ड हो उसे सब पता होता है, क्योंकि पुराने सिक्योरिटी गार्ड्स जो वृद्ध है उन्होंने उनको ये सारी बातें बताई है, सिखाई है। जैसे कि अभी आपने तस्वीरें देखी कि और हाँ, और एक बात, सिक्योरिटी गार्ड्स को अलग अलग भाषाएं आती हैं, क्योंकि वहां पे अलग अलग, केवल भारत के अलग अलग प्रांतों से नहीं तो अलग अलग देशों से टूरिस्ट्स आते हैं सीखने के लिए, आर्टिस्ट्स आते हैं पेंटिंग्स वगैरह करने के लिए, तो उन्हें अलग अलग भाषाएं आती हैं, अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, और वहां की जो लोकल भाषा है वो भी, यानी कि उस प्रांत की मातृपितृ भाषा है वो भी आती है। तो इसलिए सिक्योरिटी गार्ड से सवाल कीजिए, ना कि किसी गाइड को हायर कीजिए। और वो आपसे पैसे नहीं मांगती, पर जितना भी हम खुद मन से देना चाहे वो प्यार से उसे एक प्रसाद की तरह प्रसन्न होकर मान लेते हैं, ना कि नेगोशिएट करते हैं आपके साथ। तो जैसे कि आपने तस्वीरें देखी, योनी का मुंह हमेशा अलग अलग दिशाओं में देखा आपने, तो मैंने वेल्लोर के कैलाश मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि चाचा जी, मैंने वो थोड़े वृद्ध थे, वृद्ध नहीं कह सकते, लेकिन मेरे पिताजी के या मेरी मॉम के एज के होंगे। तो मैंने उन्हें पूछा कि चाचा जी, उनको तस्वीरें भी दिखाई, फोटोज दिखाए कि मैंने ये खींची है तस्वीरें और योनी का मुंह हमेशा अलग अलग दिशाओं में मुझे नजर आया, तो ऐसा क्यों? तब उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, योनी का मुंह अलग अलग दिशाओं में नहीं है, योनी का मुंह हमेशा एक ही दिशा में रहता है। योनी हमेशा उत्तर दिशा को ही उसका मुंह रहता है। मैंने पूछा मतलब? उन्होंने जवाब दिया, योनी हमेशा कैलाश पर्वत की तरफ देखती है, हमेशा मानसरोवर की तरफ देखती है। इसीलिए आप जब भी कभी अलग अलग प्रांतों में जाते हैं तो वहां पे उस प्रांत से उत्तर दिशा जहां पे होती है वहां पे योनी का मुंह होता है, ना कि यहाँ पे राइट में दिख रहा है वहां पे लेफ्ट में नजर आ रहा है, ऐसे नहीं होता। डायरेक्शन के हिसाब से उत्तर दिशा की तरफ योनी का मुंह हमेशा रहता है। आज महाशिवरात्रि है, इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो आपको आपके सामने मैं लाऊं। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा हो, 2 चीजें नहीं सीखी हो, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स और महाशिवरात्रि है इसलिए योनी के बारे में इंफॉर्मेशन शायद आपने सीखी हो। ये आशा, ये उम्मीद रखते हुए यहीं पे ये वीडियो मैं खत्म करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और हर हर महादेव।